हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आस्तिक। एनसीईआरटी ने मुगल्स दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से क्लास 7 के टेक्स्ट बुक से रिमूव कर दिया है और अब स्कूलों में मुगल्स या दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसकी जगह एनसीईआरटी ने कुछ नए फ्रेश चैप्टर ऐड किए हैं और ये जो बदलाव है, जो रिवाइज सिलेबस आया है, ये किसके तहत किया गया है? तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत किया गया है। और ये न्यूली रिलीज बुक की बात करें तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड इसका नाम रखा गया है और ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट में इतना बदलाव किया गया है। रिवाइज सिलेबस का सेकेंड पार्ट आना भी बाकी है। एनसीईआरटी ने काफी चेंजेस और भी करना है आगे चलकर। सेकेंड पार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिवाइज सिलेबस का सेकेंड पार्ट आएगा जरूर। अगर बात करें तो इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, तो हमारे जो एंशिएंट इंडियन डायनेस्टीज थी, जैसे मगध, मौर्य, शुंग, सातवाहन वंश, इन सारे डायनेस्टीज के बारे में और इनके जो रूलर्स थे उनके बारे में बताया गया है, इनके फाउंडर के बारे में बताया गया है। और एक नोटेबल चैप्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। सेक्रेड होता है पवित्र, जिसके थ्रू आप एक्सप्लोर कर पाओगे इंडिया और दुनिया भर की सारी मेजर पिलग्रिम साइट्स जो सारी रिलीजन की हैं, जैसे हिंदुइज्म की, इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, जोरोस्ट्रियनिज्म की, बुद्धिज्म और सिखिज्म की। जैसे हिंदुइज्म की बात करें तो इसमें ऐड किया गया है 12 ज्योतिर्लिंग्स, 4 धाम यात्रा, शक्तिपीठ। 12 ज्योतिर्लिंग्स कहाँ कहाँ है? रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, ग्रीष्णेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमशंकरा, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और नागिनेश्वर। और 4 धाम की बात करें तो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। इसी तरह इस्लाम में आप पढ़ोगे मक्का मदीना के बारे में, क्योंकि इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल वही है। और साथ साथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पहले 17 ऑथर्स में से सिर्फ 4 इंडियन ऑथर्स थे, लेकिन अब इनके नंबर्स को बढ़ाया जाएगा। और फ्रेश चैप्टर में और बात करें तो हमारे जो महान हस्तियां रही हैं, जो महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनके काम के बारे में और उनके बारे में बताया गया है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, मतलब जो भी हमारे देश के महान लोग हैं उनके बारे में नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्टर ने यूनियन मिनिस्टर सुकंता मजूमदार जो बंगाल से आते हैं उनसे इस बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मुगल एरा को रिमूव कर दिया गया है, बस वही हटाया गया है जो रिपीटेड कंटेंट था मुगल्स के बारे में, और जो मुगल्स को ग्लोरीफाई किया गया है उस कंटेंट को भी हटाया गया है। ऐसे ही कुछ बात हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला था अभी संभाजी नगर में, जब वो एक रैली को एड्रेस कर रहे थे कि औरंगजेब और मुगल्स को हीरो दिखाया गया है हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके। और इस तरह के बदलाव धीरे धीरे सारे टेक्स्ट बुक में होंगे। और औरंगजेब और मुगल्स के बारे में बात करते उन्होंने बताया कि, और खासकर औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब बहुत क्रूर और रूथलेस रूलर था, जबकि हिस्ट्री में बताया गया है एज ए हीरो उसको। और जो इस बार के बदलाव हुए हैं, जो रिवाइज सिलेबस आया है, उसमें काफी सांस्कृतिक चीजों को महत्व दिया गया है। इसी के तहत देखिए महाकुंभ को भी ऐड किया गया है। महाकुंभ दुनिया भर की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है। इस बार देखिए ही आप कितने करोड़ लोग आए, तो महाकुंभ के चैप्टर को भी ऐड किया गया है इसमें, और बताया जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस और एज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने बड़ी ये गैदरिंग थी। तो आपको क्या लगता है, ये बदलाव जरूरी था? मुगल्स एरा और दिल्ली सल्तनत को कंप्लीटली रिमूव करना सही है या फिर ठीक है रिमूव कर दिया सही है? हमको अपने इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, जो इंडियन डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।